जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 अगस्त रविवार को पड़ने वाली कामिका एकादशी के बारे में। इस एकादशी का व्रत कब करना है, तिथि और मुहूर्त क्या है, पूजा की विधि क्या है, व्रत के नियम क्या हैं, क्या खाएं और क्या न खाएं, कौन से विशेष उपाय करने चाहिए और पारण कब और कैसे करना है, ये सारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस जानकारी की आवश्यकता समाज में सभी को है। भक्तों, सबसे पहले तिथि और मुहूर्त जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी की तिथि का प्रारंभ 8 अगस्त 2026 को दोपहर 1:59 पर होगा और यह तिथि 9 अगस्त 2026 को सुबह 11:04 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय 10 अगस्त 2026 को सुबह 5:50 से लेकर सुबह 8 बजे के बीच का रहेगा। इस समय में पारण करना सर्वोत्तम रहेगा। भक्तों, ये कोई साधारण एकादशी नहीं है। कामिका एकादशी सावन माह के कृष्ण पक्ष में आती है और चतुर्मास की यह पहली एकादशी होती है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में होते हैं। इसीलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रभु इस एकादशी की महिमा क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मदेव ने इसकी महिमा एक बार देवर्षि नारद को बताई थी। ब्रह्मदेव कहते हैं कि इस माह में जो भगवान मधुसूदन का पूजन करता है और इस व्रत को करता है, उसे इतना पुण्य फल मिलता है जो गंगा, काशी और पुष्कर में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता। उससे कई गुना अधिक पुण्य इस एकादशी का है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जो इस दिन भगवान विष्णु का पूजन कर लेते हैं, उन्हें केवल भगवान विष्णु का पूजन करने का पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि सभी देवताओं की पूजा करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत रखने से अनजाने में हुए बड़े से बड़े पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस पवित्र दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से मिलने वाला पुण्य गंगा स्नान या काशी, केदारनाथ जैसे बड़े तीर्थों के दर्शन करने से भी अधिक माना गया है। भगवान कहते हैं कि भगवान नारायण रत्न, मोती, माणिक, आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस दिन तुलसी दल से पूजा करने से होते हैं। जो इस दिन तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें 4 किलो चांदी दान करने का पुण्य मिल जाता है और 1 किलो सोने का दान करने से जो पुण्य मिलता है, उतना पुण्य केवल तुलसी दल से इस दिन भगवान नारायण का पूजन करने से मिल जाएगा। ये पूजन केवल व्रत करने वाले को ही नहीं, जो व्रत नहीं भी कर रहा है वह भी यदि इस दिन तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करता है तो उसे भी यही महान पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, अब जानते हैं कामिका एकादशी की संपूर्ण पूजन विधि। 9 अगस्त को एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। चूंकि इस दिन रविवार पड़ रहा है, इसलिए तुलसी माता का पूजन और तुलसी तोड़ना इस दिन वर्जित है। एकादशी के लिए तुलसी दल एक दिन पहले यानी 8 अगस्त को ही तोड़कर रख लीजिएगा। पीपल वृक्ष को जल दीजिए और सूर्य देव को जल अवश्य अर्पित कीजिए। पूजा स्थान पर एक चौकी रखकर उस पर पीला वस्त्र बिछाइए। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। शालिग्राम भगवान यदि हैं तो उन्हें अवश्य विराजमान कीजिएगा। उनके सामने घी का दीपक रखिए। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। एक तांबे के लोटे में थोड़ा गंगा जल और शुद्ध जल भरिए। उस लोटे के जल से पूजा के स्थान पर और सामग्री पर छिंटे दीजिए, जिससे शुद्धिकरण हो जाएगा। सबसे पहले हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद 3 बार आचमन करें। आचमन के बाद अपने हाथ पर मोली बांधिए, तिलक कीजिए। परिवार के सदस्यों को भी तिलक कीजिए और मोली बांधिए। संकल्प के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, पुष्प लीजिए, फिर अपना नाम, अपना गोत्र, क्षेत्र का नाम और शहर का नाम बोलिए और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को गंगा जल से स्नान कराइए। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी और शक्कर लीजिए तथा गंगा जल लीजिए। ध्यान रखें, इसमें शहद का प्रयोग नहीं होगा। पंचामृत से भगवान को स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से पुनः स्नान कराइए। इसके बाद गोपी चंदन या पीले चंदन का तिलक लगाइए और अक्षत अर्पित कीजिए। भगवान विष्णु को फल, पुष्प और पंचामृत का भोग लगाइए। ध्यान रखें कि भोग में तुलसी दल अवश्य रखें।
क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी की माला से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद कामिका एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और अंत में भगवान की आरती कीजिए। भक्तों, अब जानते हैं कि एकादशी के दिन क्या खाएं और क्या नहीं। यदि आप पूरी तरह निर्जला व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप फल, दूध, दही, सूखे मेवे, साबूदाना और कुट्टू या सिंघाड़े के आटे से बनी चीज़ें सेंधा नमक के साथ खा सकते हैं। एकादशी के दिन चावल, गेहूं, दालें और अन्य अनाज खाना पूरी तरह वर्जित होता है। इसके अलावा प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से दूर रहें। नाशपाती का सेवन भी एकादशी पर वर्जित माना गया है। इस दिन अपने मन, कर्म और वचन को शुद्ध रखें। किसी की निंदा, चुगली या आलोचना न करें। कटु शब्द बोलने से बचें। किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी। क्रोध और अहंकार से दूर रहें। दिन में सोना वर्जित है। भक्तों, अब जानते हैं इस एकादशी के विशेष उपाय जो आपके जीवन में शुभ परिवर्तन ला सकते हैं। इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु के मंदिर में या घर के मंदिर में घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। रात के समय जाकर भगवान के नाम हरे कृष्ण या जय श्री राम का भजन कीर्तन करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। जो पूरी रात जागरण न कर पाएं वे रात 2 बजे तक अवश्य करें। रात्रि जागरण की इस एकादशी पर विशेष महिमा बताई गई है। व्रत के अगले दिन यानी 10 अगस्त को पारण के समय ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को फल, वस्त्र या अनाज का दान देकर उनका आशीर्वाद लें। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के अगले दिन यानी 10 अगस्त को तुलसी माता की परिक्रमा करें और उन्हें जल अर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, 10 अगस्त 2026 को सुबह 5:50 से 8 बजे के बीच पारण का शुभ मुहूर्त है। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और पारण की पूजा करें। भगवान नारायण का पूजन करें और तुलसी दल के साथ चरणामृत ग्रहण करते हुए व्रत का पारण करें। पूजन के बाद ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके बाद फलाहार या सात्विक भोजन से व्रत खोलें। ध्यान रखें, पारण सदैव शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यदि द्वादशी तिथि में पारण नहीं किया तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। भक्तों, कामिका एकादशी का यह पवित्र व्रत आपके जीवन में शांति, समृद्धि और भगवान नारायण की अपार कृपा लेकर आए। सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान नारायण आप सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।